कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। आशा करते हैं आप लोग सभी स्वस्थ मस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सभी को हमारे टारगेट ऑनलाइन सेंटर में स्वागत है। चलिए देखो बबुआ सने, हमने 2.1 बहुत ही अच्छी तरह से समझ लिए थे, बहुपद भी समझ लिए थे। अगर आप लोग 2.1 नहीं देखे हैं तो पहले जाके आप लोग 2.1 देख लीजिए। उसमें सारे कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ उसका सारा क्वेश्चन आंसर हम लोग हल कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 2.2 प्रश्नावली 2.2 नए एनसीईआरटी किताब से। तो बचवा से नहीं, अगर पिछले वाला नहीं पढ़ ले तो पढ़ी लेके तभी ये वाला समझ में आता है ना। तो देखिए पहला सवाल है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हम लोग पहले शून्य ज्ञात करने सीख लिए थे, है ना। तो एक कोई समीकरण दिया हुआ है, हम लोग डायरेक्ट सवाल बनाते बनाते आगे जाके हल करेंगे। तो एक नंबर आपको वहां पर दिखाई मिल रहा होगा, x² माइनस 2x माइनस का 8, है ना। हमें शून्य ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद है, इसका 2 शून्य निकलेगा। जिसका त्रिघात बहुपद रहेगा उसका 3 शून्य निकलेगा, ठीक है ना। ठीक, तो ये द्विघात बहुपद है, तो इसका 2 शून्य निकलता है, हम लोग जानते हैं। तो हल करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, हल x² माइनस 2x माइनस का 8। देखो तो इसे हल करने का आसान तरीका बताते हैं। इस तरह जो भी रहे, बहुपद दिया हुआ रहे और शून्य ज्ञात करने बोले, हमें 2 शून्य निकलेगा, x बराबर और x बराबर। तो पहला को हम लोग मानेंगे अल्फा, है ना, और दूसरे को मानेंगे हम लोग बीटा, अल्फा और बीटा, है ना। पहले x को हम अल्फा मानेंगे, दूसरे x को बीटा मानेंगे, ठीक है ना। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, पहला वाला और आखिरी वाला को गुना कर देंगे। पहले वाला और आखिरी वाला को क्या कर देंगे, गुना। इसके आगे कुछ नहीं तो क्या होगा बबुआ, 1 होगा, और गुना अंतिम में क्या है, 8 है। मतलब a और c को आपस में हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। a और c को आपस में हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो गुना कर दिए, क्या आ गया, 8 आ गया, मतलब 8 आ गया। अब देखो हमें क्या करना है, तो ऐसी 2 संख्या लेना है जिसको गुना करने पर 8 आ जाए, और वही 2 संख्या लेना है इसके आगे कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, माइनस। तो यहाँ माइनस होगा, प्लस रहेगा तो प्लस रहेगा। इसका मतलब सी के आगे जो चिन्ह होगा, सी के आगे जो चिन्ह होगा हमारे यहाँ पर लगेगा। अब बराबर में क्या आना चाहिए, बी। बी की जगह में क्या है, बी की जगह में क्या है, 2। तो यहाँ पर 2, इसके आगे माइनस प्लस में कोई लेना देना नहीं है। ये विधि आसान है, और एक हम लोग का एलसीएम भी निकलता है। क्या निकलता है, एलसीएम विधि से, है ना। तो ये विधि सबसे अच्छा लगता है। एलसीएम में हम लोग एलसीएम निकालेंगे, फिर सोचेंगे इससे, तब तक ई वाला से हम लोग का निकल जाता है ना। तो देखिए अब 2 ऐसी संख्या लेना है जो गुना करने पर 8 आ जाए और घटाने पर 2 आ जाए। तो क्या लेंगे, 4 और 2, 4 दूनी 8, और 4 में 2 गया 2, आ गया ना हम लोग का। अगर ये x x में है तो x x लिखेंगे, y y रहेगा तो y y में लिखेंगे। तो 4x माइनस 2x, तो ये वाला जो आया ना, अब हमें इसको क्या करना है, b के पद में, b के जो पद है उसके जगह हम लोग क्या कर देंगे, उतार देंगे। x² माइनस 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 ही रहेगा, प्लस 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 ही रहेगा, 4x माइनस 2x और माइनस का 8, है कि नहीं। अब देखिए अब ब्रैकेट को हटाना होगा, x² प्लस माइनस माइनस का 4x और माइनस माइनस प्लस का 2x और माइनस का 8। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, 2 2 करके जोड़ा बना लेंगे। जोड़ा रे, जोड़ा समझता है ना। हाँ, अभी तुम लोग जोड़ा के चक्कर में मत रहो, पहले पढ़ाई करो, उसके बाद तुम लोग जब पढ़ाई नौकरी वोकरी हो जाएगा ऑटोमेटिक तुम लोग का जोड़ा तुम्हारे घर तक आएगा, है कि नहीं। तो पहले जोड़ा बना लिया। अब इनसे हमें कॉमन लेना है और इनसे भी कॉमन लेना है। तो देखो कॉमन कैसे लेना है, देखिए। अच्छा, कॉमन बहुत बच्चों को नहीं समझ में आता है ना। कॉमन मतलब देखियो, जैसे हमारे ये 2 हाथ में पेन है, इधर भी 2 पेन है, इधर भी 2 पेन है, कलम है। अगर हम आप लोगों को बोले कि बताओ तो इनमें से इधर वाला में से कॉमन क्या है, मतलब कलर में से कॉमन कलर कौन सा है। तो देखेंगे इधर रेड है, ब्लैक है, इधर रेड है, सॉरी ब्लू है और ब्लैक है।
तो ब्लैक ब्लैक क्या आ गया, कॉमन आ गया, है ना। और ये दोनों अलग हो गया, कॉमन क्या हो गया, ब्लैक हो गया। मतलब कॉमन हम लोग उसी को मिलेंगे जो दोनों में हो, जो दोनों में हो उसे हम लोग क्या मानेंगे, कॉमन मानेंगे। तो देखो पहले इसको तोड़ लो, है ना। एक्स है, एक्स स्क्वायर है तो हम लोग एक्स गुना एक्स लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। माइनस है तो माइनस, अच्छा फोर गुना एक्स इसको लिख सकते हैं, 4 गुना एक्स बराबर 4x। ये वाला जोड़ा अंडरलाइन हम इसलिए दे देते हैं ताकि समझ में आ जाए। प्लस है तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। अब 2x हम लोग 2 गुना एक्स लिख सकते हैं, बराबर 2x आता है। अब माइनस, देखो यहाँ 2 है तो इसी को 2 के फॉर्म में तोड़ दो, 2 गुना 4, देखो 8 आया। अब तोड़ दिए सबको, अब तोड़ दिए तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे इसमें से कॉमन क्या क्या है। तो देखो x और x कॉमन है और बाकी कोई कॉमन है तो नहीं है। तो जो कॉमन है हम उसको बाहर कर देंगे, क्या आया, x आया। अंदर में क्या बचा, x घटा 4 हो गया। क्या माइनस है तो माइनस, प्लस रहेगा तो प्लस। अब इसमें से कॉमन क्या आएगा, देखो इसमें भी 2 है ना, इसमें 2 है और उसमें भी 2 है, ये दोनों कॉमन है और बाकी तो कोई कॉमन है नहीं, है ना। तो चलो 2 को हम लोग निकाल दिए, अंदर में क्या बचा, x, अब माइनस का 4। हमेशा याद रखना अगर अंदर वाला दोनों बराबर है मतलब समान है, x माइनस 4 एक्स माइनस 4, इसका मतलब आगे तुम्हारा जो भी हम लोग प्रोसेस किया है सब सही है। अगर अंदर वाला में कोई अलग अलग आ जाता है, या x माइनस 4 है, यहाँ पर x माइनस 3 2 प्लस 4 कुछ भी आ जाता है, इसका मतलब हम लोग कहीं ना कहीं आगे में गड़बड़ी कर चुके हैं। इसका मतलब हम लोग का अंदर वाला दोनों समान है ना, इसका मतलब हम लोग का प्रोसेस जो है हम लोग सही तरीके से बना रहे हैं। अब क्या करना है, क्या करना है सर, तो x और इधर वाला जो बाहर बाहर वाला उसको एक जगह कर दीजिए, बाहर बाहर वाला को एक जगह और अंदर वाले को एक जगह कर दिए। बाहर वाले को एक जगह और अंदर वाले को, दोनों समान है ना तो उसको एक बार एक जगह लिख दिए। अब आगे क्या करना है, अब हमें शून्य एक्स एक्स निकालना है। अब देखिए x प्लस 2 बराबर 0 ले लिए और इधर x माइनस 4 बराबर 0 ले लिए, है ना। तो x है प्लस है, बराबर को दे जाएगा तो क्या होगा, -2। ये मेरा x बराबर -2 निकला और यहाँ x बराबर -4 है, बराबर को दे जाएगा तो +4 निकला। मतलब हमारे जो 2 को शून्यक है हमारे निकल गया। मान लेंगे इसको अल्फा और इसको बीटा, है ना। अल्फा बराबर -2x और बीटा बराबर 4, अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर 4। आगे हम लोग को क्या कहा गया है, शून्य ज्ञात कीजिए, तो हम लोग 2 शून्यक निकाल लिए, बोले ना द्विघाती है तो 2 को शून्यक निकलेगा, त्रिघाती रहता तो 3 को शून्यक निकलता है, ठीक है ना। तो द्विघाती है तो मेरे 2 को शून्यक निकल गया है। अब हमें क्या करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यापित कीजिए। यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है ना, देखिए क्या आता है, फॉर्मूला आता है। जैसे वही ना बोला है, शून्य को ना बोला, हाँ तो ठीक है। शून्यकों का योग जिसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, माइनस का बी बटे ए, ये फॉर्मूला होता है, माइनस का बी बटे ए। और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, योग बोलेगा तो जोड़ेंगे, गुणनफल बोलेगा मतलब गुना कर देंगे, बराबर सी बटा ए। ये 2 को क्या हो गया, मेरा फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब हमें क्या बोला है, शून्यों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे बबुआ, जांच करेंगे, है ना। ये फॉर्मूला अलग हो गया, क्या हो गया, अलग हो गया, है ना। तो अब हम लोग इसी का आगे लिखेंगे, यहां से जांच क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो क्या है, अच्छा एक चीज हम लोग बता देते हैं कि आखिर बी ए सी कहां से आया। ये जो समीकरण है एक्स स्क्वायर -2x -8 हम लोग 2.1 में पढ़े थे, इसको हम लोग क्या मानते हैं, ए, इसको क्या मानते हैं बी, और ये वाला पद है सी। ए बराबर कुछ नहीं तो क्या होगा 1, बी बराबर यहाँ पर क्या है, इसके आगे जो होगा -2, है ना।
सी बराबर क्या है, इसके आगे इसके जगह में क्या लिखा है, -8। इसका मतलब इसमें क्या हो गया, a बराबर 1, b बराबर -2, c बराबर -8। अब हम लोग क्या करेंगे, जांच करेंगे, क्या करेंगे, जांच। तो लिखेंगे शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा के जगह में क्या है, -2। तो इसको -2 लिख दिए, बीच में प्लस है फॉर्मूला में तो प्लस लिख दिए। अब बीटा का जगह क्या है, 4 है तो 4 लिख दिए। अब बराबर में b, तो देखिए माइनस है ना, माइनस रहेगा ही रहेगा, फॉर्मूला में है। अब फिर देखिए b की जगह क्या पर है, b की जगह -2 है तो -2 ही लिखेंगे। और a की जगह क्या है, 1 है, a की जगह 1 है। अगर हम लोगों का ये वाला सही निकला है, इधर का बराबर और बराबर के इधर का दोनों बराबर होगा। बराबर मतलब क्या होता है, इधर इधर बराबर। अगर यहाँ सही अल्फा बीटा का मतलब हम लोग का सही निकला है, यहाँ पर भी हम लोग का क्या होगा, बराबर होगा। तो चलिए हल करते हैं। -2 + 4, जब अलग अलग चिन्ह रहे आपस में दोनों में क्या होता है, अंतर मतलब घटा होता है। बड़ा में छोटा घटेगा, मतलब 4 में 2 घटेगा 2। और चिन्ह किसका लगेगा, जो बड़ा रहेगा, इसमें 4 पड़ा है तो प्लस ही रहेगा। अब देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +2। अब बटे में 1 बराबर 2 ही ना होता है, इसलिए हम लोग इसको डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 2 लिख सकते हैं ना 2। तो देखिए बराबर आया, 2 बराबर 2 ऑटोमेटिक आएगा, आना ही पड़ेगा। अब आगे देखिए क्या है, शून्यकों का गुणनफल। शून्य का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, है कि नहीं। बराबर फॉर्मूला क्या होता है, c/a। तो अल्फा की जगह क्या था, -2, इसमें गुना बोला तो गुना लिखेंगे, है ना। अब बीटा का जगह है 4, अब बराबर सी के जगह में क्या है, -8 और a के जगह में 1। देखिए हल कीजिए, तो माइनस प्लस माइनस 4 दूनी 8। अब बराबर में इधर देखिए बटे में 1 है तो क्या हुआ, -8 ही ना होगा। अब देखिए यहाँ पर भी बराबर, यहाँ पर भी बराबर। अब जब हम लोग का जब निकल गया तो हम लोग को सत्यापित हो गया, है ना। अंतिम में हम लोग क्या लिख देंगे कि जांच सही पाया गया, जगह थोड़ा कम हो गया, है ना। इसके बाद आप लोग यहाँ लिखिएगा कि जांच हम लोग जो भी किए ना, जांच सही पाया गया, ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है ना। चलिए आप लोग उतार लीजिए, फिर हम लोग मिटाएंगे, है ना। ये फॉर्मूला है, इसको आप अलग जगह में लिखिएगा, और यहां से यहां तक और फिर जहां से यहां तक इसका आंसर है, एक का आंसर, ठीक है ना। चलिए जल्दी जल्दी उतारिए। देखिए दूसरा नंबर सवाल क्या बोला है, 4s² - 4s प्लस का 1, है ना, प्लस का 1, ठीक है। तो देखिए हम लोग फिर उसी तरह बनाएंगे। तो हल ये उत्तर आप लोग जो लिखना चाहिए लिखिए, 4s² माइनस का 4s प्लस का 1। तो इसका अंतिम पहला और आखिरी, तो पहला में क्या है 4 और आखिरी में क्या 1, बराबर क्या आया 4 आया, है ना। तो दो ऐसी संख्या लेना है जिसको गुना करने पर 4 आए। आज फिर वही संख्या लेना है जिसको यहाँ पर प्लस है तो क्या लिखेंगे, प्लस। बोले सी के आगे वाला चिन्ह अब बराबर में बी के आगे वाली संख्या, है ना। इसका चिन्ह लेना है और यहाँ का इसका संख्या लेना है। इसका चिन्ह से कोई मतलब नहीं और इसका संख्या से कोई मतलब नहीं, है ना। तो ऐसी दो संख्या लेंगे जिसको गुना करने पर 4 आ जाए और वही संख्या जिसको जोड़ने पर क्या आ जाए, 4 आ जाए, है ना। तो बताइए मतलब 2 गुना 2, 2 + 2 आया कि नहीं। अब देखिए पहले x था, यहाँ पर क्या है s, यही पे लिखेंगे 2s + 2s, बस। अब यही वाला जो है उसको हम लोग b की जगह चिपका देंगे। क्या कर देंगे, b की जगह चिपका देंगे। देखिए 4s², ये माइनस है तो माइनस रहेगा ही, बाकी 2s + 2s अब प्लस का 1। अब ब्रैकेट को हटाना है तो माइनस प्लस माइनस 2s, अब माइनस प्लस माइनस का 2s प्लस का 1। अब हमें क्या हो गया, अब हमें जोड़ा मिल गया, एक जोड़ा, है ना। अब जोड़ा आ गया तो फिर चलिए हमें कॉमन लेना है, तो चलिए कॉमन लेने से पहले तोड़ देते हैं।
यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, इसका मतलब 2 का फॉर्म में तोड़ देते हैं। 2 गुना एस, 2 एस पे पावर 2 है ना, एस गुना एस हो गया। ये माइनस है तो माइनस, और यहाँ 2 गुना एस, देखिए ये वाला हुआ, ये वाला को यहाँ पर हुआ, और फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पर देखिए 2s प्लस 1 ये एक है ना, इसको तोड़ने का जरूरत नहीं है, इसको तोड़ने का जरूरत नहीं है। अब हम कॉमन लेने बताए थे, कैसे कॉमन लेना है, कैसे कॉमन लेना है। देखो इसमें कॉमन क्या है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, एक मिला, यहाँ एस है और यहाँ पर एस है, तो जो कॉमन मिला है ना उसको हम लोग क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे 2s, और अंदर में क्या बचा, इधर बचा 2s, अब माइनस का कुछ नहीं बचा तो क्या हुआ, 1, इधर तो सब चला गया ना बाहर, तो कुछ नहीं बचा तो क्या होगा, 1 होगा। अब देखिए हम लोग वो वाला विधि बताए थे, तो हम लोग जानते हैं कि बीच वाला हमेशा क्या होगा, बराबर ना होगा, बीच वाला हमेशा बराबर होगा, तो ये इतना ही था है ना। तो अब यहाँ बचा क्या, तो माइनस कुछ कॉमन लेने का नहीं बचा तो क्या लेंगे हम लोग, 1, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर माइनस, अब कुछ कॉमन बचेगा, इसमें से कुछ कॉमन है नहीं है, कोई बाहर ले सकते हैं, जब कोई भी कॉमन ना रहे तब हम लोग क्या निकालते हैं बाहर, 1, अब जो बचेगा अंदर में है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर भी क्या होगा, माइनस 1 होगा। अगर हम लोग गलती से प्लस लिख देते हैं, देखिए दोनों अलग अलग हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर माइनस क्यों होगा, देखिए बता देते हैं। अगर -1 है ना और 2s -1 रहेगा, इसको हम लोग हल करेंगे तो 1 से किसी भी संख्या को गुना करेंगे यही आएगा, अब माइनस हो जाएगा। अरे माइनस माइनस प्लस, 1 1 का 1, तो 2s - 1, तो -2s + 1, -2s + 1 आया, आ गया ना। इसीलिए यहाँ पर -1 होगा और यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए अब हो गया, अब जो बाहर वाला है उसको ले लिए 2s - 1, और अंदर में भी क्या हुआ, 2s माइनस क्या हुआ, देखो क्या हुआ, 2s - 1, 2s - 1 दोनों एक क्या आ गया, कोई बात नहीं, 2s - 1 बराबर 0 और 2s - 1 बराबर 0, दोनों अलग अलग कर दिए है ना। बहुत जोड़ा बंदे फिल रहा था, हो गया ना अलग अलग, नहीं रे बबुआ ये दोनों अलग नहीं है, जोड़ा ही है ना। ठीक है, तो 2s बराबर -1 उधर जाएगा तो क्या होगा रे बबुआ, +1। हमें तो s का मान निकालना है ना, इससे कोई मतलब नहीं है। s बराबर पहले से 1 है, इधर गुना में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बट्टे में। s बराबर निकला, इसका मतलब अल्फा बराबर 1/2 निकला, 1 शून्य हुआ। अब इधर देखिए 2s सेम उसी तरह निकलेगा है कि नहीं, माइनस तो उधर चलेगा, प्लस हो गया, और फिर s बराबर क्या होगा, 1/2। इसको हम लोग क्या कहते हैं, बीटा, क्या कहते हैं, बीटा। अरे बीटा वो लड़का अपना खुद का बेटा को बीटा बोलता है, उस तरह बीटा नहीं, अल्फा बीटा है कि नहीं, मैथ का बीटा है। तुम लोग अपना बेटा समझ लिया क्या, नहीं है, क्या है, अल्फा बीटा, याद रखना, अल्फा बीटा गामा हेक्सा डेक्सा मेक्सा क्या क्या होता है ना, सब वही सब है। अब देखो आगे बोला हमें जांच करना है, क्या करना है भैया, जांच करना भैया। तो चलिए भैया हम लोग जांच करेंगे। अब क्या जांच करेंगे भैया, अब खून की जांच थोड़े ना करेंगे, जो है वही जांच करेंगे। तो जांच में आता है भैया शून्यकों का, ये भैया कलम कहाँ डिस्टर्ब कर रहा है, लाल कलम से लिख दे, नहीं भैया इसी से लिखते। चलिए तो हम लोग जानते हैं भैया शून्यकों का योग है ना, योग है योगफल, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है भैया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, -b/a भैया। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है मेरा 1/2 और बीटा भी क्या है 1/2। अब बराबर में, अच्छा इसका समीकरण ए बी सी नहीं लिखे हैं तो लिखिए a बराबर 4 और b बराबर -4 और c बराबर 1 है ना, हो गया ना। तो माइनस का माइनस ही रहेगा, अभी की जगह माइनस का 4 है, अब बट्टे में एक की जगह क्या है 4 है, एक की जगह भी 4 है। तो देखिए अब हम लोग का बट्टे वाला जोड़ आ गया, तो बट्टे वाला जोड़ आता है तो हम लोग क्या करते हैं भैया, नीचे वाले को एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा, और नीचे वाला से इसके नीचे वाले को भाग देते हैं तो 2 से 2 को भाग देंगे तो 1 आएगा, और जितना आएगा जैसे 2 से 2 को भाग देंगे 1 आएगा, और जितना आएगा ऊपर वाला से हम लोग गुना कर देते हैं। एक सवाल आया तो पहले बना देते हैं, प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो
माइनस, फिर इससे इसको भाग देंगे तो 2 से 2 गया, 2 से 2 को भाग देंगे तो 1, अब गुना ऊपर वाला से गुना कर देंगे, ऊपर में भी क्या है 1 है ना, बाकी इधर माइनस माइनस प्लस का 4/4। अब देखिए 1 गुना 1 बराबर 1 और 1 प्लस 1 गुना 1 बराबर 1, अब बटे में 2, इधर 4/4, 1 क्या हो गया 2/2 और 4/4। भैया ये तो अलग अलग निकल गया, कहीं हम लोग गलती कर दिए क्या? नहीं रे बुढ़ू बकवास साहब, अगर इसको काटेंगे एक ही ना होगा, और इसको भी काटेंगे तो क्या होगा, एक ही ना होगा। तो आया 1 बराबर 1। अब मेरा यहाँ सही है तो वहां पर भी सही होगा, अगर तुम्हारे यहाँ पर सही नहीं है तो यहाँ पर तुम्हारे कोई कैलकुलेशन में गलत होगा, है ना। और अगर यहाँ पर सही नहीं आया इसका मतलब यहाँ पर गलती है, अगर यहाँ सही आ गया तो बबुआ तो यहाँ पर भी सही आ जाएगा। इतना बड़ा बुढ़वा में भी जगह छोटा पड़ जाता है रे। इस शून्यकों का योग हो गया है कि नहीं, शून्यकों का योग हो गया। अब हम लोग शून्य को गुणनफल कहाँ लिखे भैया, जगह छुटवा हो गया जो। चलिए एडजस्ट करते हैं, दूसरा कलर से लिख रहे हैं, ठीक है दूसरा कलर से लिख देते हैं। फिर शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा है 1/2 और गुना में 1/2 बराबर में C के जगह क्या है 1 और यहाँ हो गया 4। अब फिर वही गलती ना कर देना, यहाँ प्लस माइनस रहता है तो हम लोग नीचे वाला को एलसीएम करते हैं, लेकिन अगर गुना में रहेगा तो ऊपरा ऊपरा वाला गुना और निचला निचला वाला गुना। 1 गुना 1 बराबर 1 और 2 गुना 2 बराबर 2, सॉरी 2 गुना 2 बराबर 84, 2 बराबर 2 कितना होता है 4 ना होता है। तो फिर और यहाँ पर भी 1/4। लो भैया आ गया ना बराबर। अंतिम हम लोग क्या लिखेंगे, अतः जांच सही पाया गया। लो हो गया आंसर, है ना। अच्छा एक बात, अगर आपको शून्य निकालने के बाद जांच पूछे तो ही जांच बनाना है, सवाल में पहले पढ़ लीजिएगा, नहीं तो ऐसा मत बोलिएगा कि मास्टर तो हम शून्य निकालने के बाद जांच भी लिखा था तो हम भी जांच लिख दे। भैया टाइम लॉस हो जाएगा तुम्हारा, एग्जाम में टाइम लिमिट रहता है ना, इसीलिए अगर सवाल बढ़िया से पढ़ लीजिएगा कि शून्य निकाले और उनकी जांच कीजिए, सत्यात्तर की जांच कीजिए, तभी जांच करना है, अन्यथा यहीं पर हम लोग का आंसर हो जाएगा। लिख देंगे अतः शून्यों की संख्या, अतः शून्यों की संख्या है ना s बराबर 1/2 और s बराबर 1/2 या फिर अल्फा बराबर 1/2 बीटा बराबर 1/2 आंसर हो गया भैया, यहीं पर खत्म। जब तक जांच ना बोला जाए तो जांच अपने से नहीं बनाना, नहीं तो आप ही का टाइम लॉस होगा। बाकी तो एग्जामिनर देखेगा अच्छा एक्स्ट्रा में बनाया तो एक्स्ट्रा में आपको नंबर नहीं मिलेगा, इसको देकर सही करके आपको नंबर मिल जाएगा। चलिए फटाफट लिखिए, है या अब लोग स्क्रीनशॉट मारना है तो मार लीजिए। अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 3। सवाल नंबर 3 रे बबुआ, 3 क्या कहता है, तो चलिए हम लोग 3 को भी बनाते हैं, है ना। चलिए 3 को भी बनाते हैं, तो देखिए हल करेंगे। देखो यहाँ तो गड़बड़े घोटाला है, यहाँ ए है बी यहाँ है सी है, तो पहले इसको सही ढंग से लिखो। 6x² माइनस 7x अब माइनस का 3, अब हो गया इसका सही। अब क्या करना है, पहला और अंतिम वालों को गुना करते हैं ना हम लोग, तो 6 और अंतिम में क्या है 3, 6 या 18, मतलब 2 ऐसी संख्या लेना है जिसको गुना करने पर क्या आ जाए 18। और फिर 2 ऐसी संख्या लेना है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस क्या आ जाए रे बबुआ 7 आ जाए, क्या आ जाए 7 आ जाए। तो बताओ सोचो तुम लोग क्या होगा, सिंपल सा 9 दूनी 18, 9 दूनी और 9 में 2 जाएगा तो 7, बड़ा अच्छा बात बोला। यहाँ x है तो x, बस इसी को हम लोग b के जगह में क्या कर देना चिपका देना है, 6x² b यही ना है, इसे चीज से कोई मतलब नहीं, केवल इसके जगह में b के जगह में माइनस है तो माइनस और 9x माइनस 2x और इधर माइनस का 3। समझ में आ गया ना। चलो अब देखो, अब हम लोग ब्रैकेट को हटाएंगे, 6x² माइनस प्लस माइनस ही होता है 9x और माइनस माइनस का प्लस 2x, अब ब्रैकेट तो खत्म ना हो गया तो बच्चा क्या 3
अब हम लोग जानते हैं जोड़ा बनाते हैं, क्या करते हैं बबुआ, जोड़ा बनाते हैं। जोड़ा बनाने के बाद जैसे हम लोग कॉमन लेते हैं उसी तरह लेंगे, लेकिन हम यहाँ पर डायरेक्ट लेंगे। क्या लेंगे तुम लोग, अच्छा तुम लोग बच्चा है ना, नहीं समझ में आएगा फिर। 6 है यहाँ पर 9 है, मतलब 3 3 छोड़ देंगे, 3 दूनी 6, एक्स स्क्वायर है मतलब क्या, एक्स गुना एक्स, अब माइनस है तो माइनस, और यहाँ पर 3 गुना एक्स हो गया ना, 3 दिया 9x, तो 9x हो गया, और 3 दूनी 6, और एक्स एक्स स्क्वायर 6x² हो गया ना। अब यहाँ प्लस है तो प्लस, ठीक है, इधर वाला मिटाने दीजिए। अब इधर वाला का 2x - 3, यहाँ पर कोई कॉमन लेने का कोई सीने नहीं है, तो डायरेक्टली 2x - 3 अंडरलाइन इसलिए देते ताकि हम लोग समझ में आए, तुम लोग गड़बड़ा नहीं जाएगा, इधर उधर चल जाएगा तो बस। अब बचाओ, कॉमन क्या होगा, इसमें 3 एक को मिला, एक इसमें 3 मिला, एक कॉमन हुआ, इसमें 2 है इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है इसमें 3 नहीं है, अब इसमें x और इसमें भी x, ये सब मेरा क्या हो गया, कॉमन हो गया। क्या हो गया, कॉमन हो गया। जो कॉमन बचा उसको निकाल देते, इधर में से क्या निकला 3x, वहां पर भी 3x, मतलब 3x बाहर निकल गया, तो बचा क्या 2x, अब माइनस का माइनस, यहाँ क्या बचा रे 3, हो गया ना, इधर का सब बाहर आ गया। अब देखो बबुआ 2x - 3, यहाँ पर 2x - 3 ऑलरेडी है, यहाँ प्लस है तो क्या होगा प्लस, अब कुछ कॉमन नहीं रहता तो हम लोग क्या निकालते हैं बाहर, 2x - 3, देखिए अंदर वाला सामान आ गया ना, कोनो बात नहीं। अब जो बाहर है उसको पकड़ कर एक जगह घुसा दो, घुसा दिए, और जो अंदर में दोनों बराबर है तो तुम 2 को लेकर बचा, होशियारी कर रहा है बबुआ, है 2 को लेकर होशियार, तुम एक ही को मिलेगा, लो 2x - 3 कर दिए, जाओ अब करो, 2 को लेकर फुटानी दिखा रहा था। अब 3x + 1 बराबर 0 और 2x - 3 बराबर 0। अब हम लोग जैसे करते हैं करेंगे, +1 है बराबर हो जाएगा तो -1 है ना, -1, और x को हमको x का ही लेना है, 3 से कोई मतलब नहीं, तो -1/3 ये हो गया मेरा, इसी को हम लोग कहते हैं अल्फा, बराबर भी क्या निकला -1/3। अब इधर का बारी, अब 2x माइनस है तो उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो प्लस को हम लोग लिखते नहीं, 3 लिख दिए। अब हमें x का निकालना है ना, तो x का निकलेगा x, तो 3/2, लो इसमें निकला 3/2, मतलब इसको क्या कहते हैं रे बीटा, बीटा बराबर क्या निकला 3/2। अब अल्फा बीटा अगर शून्य बोलता तो हम लोग लिख देते, तो शून्य की संख्या बराबर -1/3, 3/2, लेकिन हमें क्या बोला है, जांच भी करना है भैया, क्या करना है, जांच भी करना है बचवा से नहीं, तो जांच करो, तो जांच करो, तो पहले लिखो जांच में a बराबर कितना है 6, और b बराबर -7, और c बराबर -3, तो करो जांच। तो जांच में क्या होता है, अब छोटका छोटका लिखेंगे, हाँ, शून्यकों की योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा में क्या निकला 1/-1/3, प्लस तो प्लस ही रहेगा, और बीटा में क्या निकला 3/2, बराबर में इधर माइनस तो माइनस ही रहेगा, बी के जगह क्या है -7, और ये क्या है 6। तो चलो इसको हल किया जाए, क्या किया जाए, हल किया जाए। तो हम लोग जानते हैं नीचे में क्या लेंगे एलसीएम, और नीचे नीचे से भाग देंगे, तो नीचे नीचे से भाग दे, 3 से 3 को भाग देंगे 1, और 1 से फिर ऊपर से गुना करेंगे तो 1 का 1, लेकिन माइनस है तो माइनस का 1 दिखाई मिल रहा है ना, माइनस का 1, और प्लस है तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। अरे बबुआ तुम लोग गड़बड़ा दिया रे, हैं 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा, अब देखो 3 और 2 का एलसीएम लोगे, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे ना 6 आएगा, तुम लोग करके देख लेना, है ना, 6 आता है, कितना आता है 6। अब इससे इसको भाग देंगे, 3 को 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा 2, 3 दूनी 6, तो मैं 2, और ऊपर वाले से गुना करेंगे तो 2 1 का 2, लेकिन माइनस है तो माइनस का 2, प्लस करेगा तो प्लस, माइनस कर रहे हैं यार तो माइनस, यहाँ है ना। और यहाँ पर देखो 2 से अगर 3 6 को भाग देंगे तो 2 से 6 को भाग देंगे 3 आएगा, 3 से ऊपर वाला को गुना करेंगे, मतलब 3 तिया 9 आया, ठीक है ना। अब बराबर में माइनस माइनस प्लस का 7/6, तो चलो अब एक माइनस एक प्लस है तो अंतर होगा, अंतर मतलब बड़ा में छोटा घटेगा, 9 में 2 चला गया तो कितना बचा 7,
तो बड़ा चिन्ह किसका है, बड़ा संख्या क्या है 9, उसके आगे प्लस है तो प्लस 7/6। देखो भैया यहाँ पर भी 7/6 दोनों बराबर आया, आया ना बराबर। अब क्या अगला, शून्यकों का गुणनफल। हाँ शॉर्टकट में लिख देते हैं हम बबुआ, गुणनफल बराबर C/A। अल्फा मेरा क्या है -1/3 गुना बीटा है 3/2। सी के जगह क्या है -3 और बी के ए के जगह कितना है 6। तो करो ऊपर ऊपर गुना नीचे नीचे गुना, तो -3/6 बराबर -3/6। ये भी बराबर है, या फिर हम लोग काट भी सकते हैं, है ना। 1/2 बराबर -1/2, लो बराबर आया। और जब बराबर आ गया तो हम लोग डायरेक्ट से क्या लिखते हैं कि जांच सही पाया गया, आंसर। समझ में आयो बबुआ से नहीं आ गेलो ना समझ में, फटाफट लो स्क्रीनशॉट लेगा, स्क्रीनशॉट लो फटाफट उतारो, फिर आगे हम लोग बनाएंगे। चौथा नंबर 4u² प्लस 8u, है ना। तो देखो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहली बात कि ये जो है ना द्विघात बहुपद के व्यापक रूप में है क्या, ax² प्लस bx प्लस c के रूप में है नहीं, तो वो वाला विधि से हम लोग को बनेगा नहीं। सिर्फ तो आधार द्वारा बनाया हुआ है, क्या हुआ है रे, बनाया हुआ है ना। भले द्विघात बहुपद है तो उसका तो 2 शून्य निकलेगा ही निकलेगा। देखो अब इसी को जोड़ा मान लो, क्या मान लो रे जोड़ा, इसमें से कॉमन क्या आएगा, अगर हम 4u को मतलब 4 गुना, है ना, चलो इसको तोड़ ही देते पहले लोग, 4 गुना u प्लस, अब 4 यहाँ है तो उसका भी ये u है ना। अब 4 गुना 2 गुना u, थोड़ा बढ़िया से लिखना पड़ेगा, ये समझ में नहीं आएगा। तो अब देखो कॉमन क्या हुआ रे, इसमें 4 और इसमें 4, इसमें 1 u और इसमें 1 u, ये दोनों कॉमन है ना, तो कॉमन इसको बाहर कर दो। क्या कॉमन आया 4u, यहाँ क्या बचा u प्लस यहाँ क्या बचा रे 2, ए ना बचा, तो बस हो गया। एगो ये वाला हो गया मेरा और एगो ये वाला मेरा शून्यक हो गया। इसको ले लेंगे, क्या लेंगे 4u बराबर 0 और इसको मान लेंगे u प्लस 2 बराबर का 0। तो क्या आएगा, अब u बराबर 0/4, है ना। तो ऊपर में 0 नीचे में कोई संख्या रहता तो हमेशा क्या होता है 0 होता है। तो अल्फा बराबर क्या निकला मेरा 0 निकला, है ना। अब u अब प्लस है उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो बीटा बराबर मेरा क्या निकल गया -2। फिर हम लोग जांच करेंगे, क्या करेंगे रे बबुआ सनी, जांच। तो करो शून्यकों का योग बराबर -b/c, तो अल्फा कितना आया 0 प्लस -2। अच्छा इसमें देखो, इसमें आप बता देते हैं a बराबर 4 और b बराबर 8, लेकिन c बराबर कुछ नहीं तो क्या होगा 0, तो -8/c का मान क्या है 0, है कि नहीं। अब 0 प्लस मतलब -2 ही ना होगा, ए ना रे चौथा से नहीं ए ना होगा, ए में क्या है 4 है, इसको काटो रे तो -2 ही ना होगा। तो देखो आया -2 बराबर -2 मतलब हो गया। अब करो हम लोग, अब शून्यकों का गुणनफल है ना बराबर C/A, तो शून्यकों का क्या हो गया 0 गुना -2, और C में क्या है 0 और नीचे में क्या है 4, तो 0 से किसी संख्या को गुना करेंगे 0, अब बराबर ऊपर में 0 नीचे में कोई संख्या रहे तो वो भी क्या होता है 0, तो लो 0 बराबर 0, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसलिए अतः चूंकि जांच सही पाया गया, हो गया चौथा का आंसर, जांच सही पाया गया। 5वां नंबर देखो दिया, देखो t² - 15, t² - 15,
इसमें साफ साफ नजर आ रहा है। यहाँ पर क्या है, ए दिया है और डायरेक्ट सी दिया है, बी नहीं है, तो सेम उसी तरह बनेगा, है ना। तो हम लोग टी स्क्वायर माइनस 15 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0, है ना। तो टी स्क्वायर बराबर माइनस था, उधर चल गया तो 15, है ना। अब बचा क्या रे, टी। अब स्क्वायर उधर चला गया तो उधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। अब प्लस रूट है कि माइनस रूट हमें नहीं पता, हम दोनों ले लेते हैं, इसीलिए एक बार टी बराबर हो जाएगा प्लस रूट 15 और एगो टी बराबर हो जाएगा माइनस रूट 15, माइनस रूट 15। इसको अल्फा मान लो और इसको बीटा मान लो। क्या मान लो, बीटा। अब करो जांच, तो शून्यकों की जांच, है ना। तो शून्यकों का योग बराबर, है ना। देखो ए बराबर दिया है 1, अब बी बराबर नहीं है तो 0, और सी बराबर माइनस का 15, माइनस का 15। तो माइनस बी बटा ए होता है, तो अल्फा मेरा निकला क्या, मतलब प्लस का रूट 15 जोड़ अब माइनस का रूट 15, अब बराबर माइनस बी बराबर है 0 और ए बराबर है 1। तो चलो ये हो गया प्लस माइनस माइनस बराबर 1। तो प्लस माइनस माइनस कट जाएगा, क्या बचेगा रे, 0। और हम जानते हैं ऊपर 0 नीचे में कोई संख्या रहे, उसको अगर नीचे संख्या ऊपर कोई 0 रहे तो हमेशा क्या आता है, 0 होता है। अब हो गया क्या, अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल सी बटा ए, क्या हो गया, सी बटा ए। तो गुणनफल में क्या है, प्लस का रूट 15 गुना माइनस का रूट 15, सी में है माइनस का 15 और ए में नहीं कुछ हो तो 1। अब हम लोग जानते हैं प्लस माइनस माइनस और रूट 15 तो रूट रूट हो जाएगा, बचेगा क्या 15। अरे यहाँ पर क्या हो गया 15, तो -15 बराबर -15। अब हम लोग लास्ट में क्या लेंगे, अतः जांच सही पाया गया आंसर, अतः जांच सही पाया गया आंसर। उतार लो, है ना। अब हम लोग बनाएंगे अगला नंबर, छठा नंबर। देखो छठा नंबर 3x² माइनस एक्स माइनस 4। हम लोग जानते हैं पहला और अंतिम को क्या करते हैं बुआ, गुना करते हैं। 3 गुना 4 बराबर 12। दो ऐसी संख्या लेना है जिसको गुना करने पर क्या आ जाए 12 और घटाने पर 1 आ जाए। क्या आ जाए रे 1, मतलब 4 तिया 12, 4 घटा 1 सॉरी 4 घटा 3 बराबर 1। एक्स है तो 4x माइनस 3x, बस बी की जगह उतार दो। 3x² माइनस एक्स माइनस 4, इसका जगह इसको उतार दो। 3x² माइनस 4x माइनस 3x माइनस का 4। अब हमें क्या करते हैं, ब्रैकेट घटाना पड़ेगा, तो -4x माइनस माइनस प्लस 3x और माइनस का 4। लो दो दो जोड़ा बना दो। अब जोड़ा बना दो, इसमें से कॉमन क्या आएगा, यहाँ पर 3 है 4 है, तो एक बार कॉमन क्या आएगा आप लोग तोड़ के बना लीजिएगा। डायरेक्ट बना देते हैं, तो कुछ नहीं कॉमन बचा तो क्या बचा, बच्चा से नहीं फिर बोलेगा कि सर समझ में नहीं आया, चलो तोड़ के ही बता देते हैं। 3 गुना x माइनस 4 गुना x, ये हो गया पहला वाला। अब प्लस है तो प्लस, यहाँ पर क्या हो गया 3 गुना x माइनस का 4। लो तोड़ दिए। अब इसमें से कॉमन क्या है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 4 इसमें 4 नहीं, x दोनों कॉमन है। चलो x को क्या कर दो रे, बाहर कर दो। x को बाहर कर दिया, अंदर में क्या बचा, इसमें 3 गुना x बराबर 3x माइनस का यहाँ पर 4, यहाँ पर प्लस। अब यहाँ पर 3x माइनस का 4, कोई कॉमन नहीं है, तो इसमें से क्या निकलेगा 1, तो बचा के अंदर में 3x माइनस 4, दोनों दोनों बराबर आया, एकदम आगे करेगा सही बनाएगा। तो अब जो बाहर है उसको एक जगह घर में बंद कर दो, आज जो अंदर है वाला उसको एक जगह लिख दो, हो गया ना। अब क्या करना है, x + 1 बराबर 0 और 3x माइनस 4 बराबर 0। हमें x का मान निकालना था, यहाँ पर -1 होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं रे, अल्फा भी कहते हैं। और यहाँ पर क्या हो गया 3x माइनस उधर चला गया तो प्लस हो गया। अब x बराबर क्या हो गया 4/3,
3 हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बबुआ, बीटा 4/3। अब हमें क्या करना है, आगे जांच करना है। क्या करना है, जांच। तो चलो जांच करो। तो जांच करने से पहले हमें पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए पता, कि ए बराबर क्या है 3 और बी बराबर कुछ नहीं तो क्या है, अब माइनस है तो -1 और सी बराबर -4। यहाँ तक तो आ गया। अब हम क्या करते हैं, नहीं लिखते हैं ना, तुम लोग लिख लेना, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, -b/a। तो अल्फा क्या आया है, अल्फा यहाँ पर क्या है -1, अब बीटा क्या है 4/3। तो -1 और जोड़ 4/3 बराबर का माइनस, तो माइनस ही रहेगा। बी के जगह क्या है, -1 है, 80 की जगह 3 है। अरे बबुआ एक बात बताओ, यहाँ तो एक संख्या है लेकिन यहाँ बटे वाला है, तो ना ही ये संख्या है ना ही बटे वाला है। तो हम लोग जानते हैं किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं रहता तो क्या रहता है, इसका मतलब 1/1 हुआ, 1/1 हुआ ना। तब बताओ 3 और 1 कैल्सियम क्या होगा, 3 होगा। और इसे इसको भाग देंगे तो 3 से किसी से 1 से भाग देंगे तो 3 होगा, और फिर ऊपर से वाला से गुना करेंगे तो 3 1 का 3 होगा, माइनस है तो माइनस होगा। आया ना समझ में, बीच में प्लस है तो प्लस होगा, माइनस रहेगा तो माइनस होगा। अब 3 से 3 को भाग देंगे तो 1 होगा, और 1 को 4 से गुना करेंगे तो 4 1 का 4 होगा, हो गया। अब माइनस माइनस प्लस का 1/3 होगा। अब बताओ 1 - 1 प्लस, दोनों में अंतर मतलब घटेगा, बड़ा में छोटा घटेगा, तो 4 में 3 गया, क्या बचेगा, 1 बचेगा। चिन्ह उसी का लगेगा जो बड़ा संख्या रहता है, यहाँ 4 पड़ा उसका आगे प्लस है तो प्लस, नीचे में 3 है तो 3, अब बराबर 1/3। देखो बराबर आ गया। अब हम लोग जानते हैं, अब फिर हम लोग को क्या निकालना है, शून्य को गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। हो गया ना। अल्फा की जगह हम लोग क्या है -1, तो -1 गुना बीटा की जगह 4/3, तो 4/3 बराबर सी की जगह क्या है -4, ए की जगह क्या है 3। तो वही सेम कंडीशन, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या मानेंगे, ऊपर ऊपर गुना 4 1 का 4 -4, नीचे 3 1 का 3 बराबर -4/3। देखो दोनों बराबर हुआ, तो हमें यही ना पता हुआ, क्योंकि जो भी हो जांच सही पाया गया, आंसर। इसी के साथ हम लोग का एक का सारा क्वेश्चन आंसर समाप्त है ना। चलो जल्दी जल्दी उतारो। देखिए अब सवाल नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। मतलब पहला नंबर में हमें क्या निकालना था, एक द्विघात बहुपद दिया हुआ था, उसमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकालने दिया गया था, लेकिन अब इसमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया है और हमें बोला कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो देखिए द्विघात बहुपद का एक फॉर्मूला आता है, द्विघात बहुपद निकालने बोलेगा तो उसका एक फॉर्मूला आता है, क्या है, द्विघात बहुपद बराबर होता है, क्या होता है, x² माइनस शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये मेरा होता है द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला। तो उसी तरह इसमें भी हम लिखेंगे शून्यकों का योग है ना, तो एक को लिख देते बढ़िया से, शून्यकों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है 1/4 है ना, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है -1 है ना। तो हम लोग क्या निकालने बोला है, द्विघात बहुपद, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, इसीलिए द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुणनफल। अब बस क्या करना है, शून्यकों के योग की जगह शून्यकों के योग का मान बिठा देना है और शून्यकों के गुणनफल की जगह शून्यकों के गुणनफल का मान बिठा देना है। तो x² माइनस यहाँ पर क्या है 1/4, यहाँ पर x प्लस यहाँ पर -1 है तो -1। अब हम हल करना बढ़िया से, x² प्लस माइनस का 1/4 और गुना में x तो x प्लस माइनस है ना, ये हमारा निकल गया। अब देखिए अब x² प्लस
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, लेकिन यहाँ पर बटे में 4 है। अब 4 को हटाने के लिए जब भी इस तरह सवाल आए, है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 से सबको गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, गुना कर दिए। अब 4 से जब गुना कर दिए, है ना, आगे 4 लिखे या पीछे 4 लिखे, है ना, चलिए हम आगे ही लिख देते हैं। 4 से क्या कर दिए बबुआ, गुना कर दिए। तो जब गुना किए 4 गुना एक्स बराबर 4 एक्स स्क्वायर। अब माइनस तो माइनस, अब देखिए 4 गुना 1 बटे 4 एक्स, यही ना है, तो ऊपर ऊपर वाला 4 कटेगा तो 1 एक्स बराबर क्या बचा, एक्स, है ना। अब माइनस तो माइनस 1 बटे 4, मतलब 1 को 1 गुना 4 बराबर क्या होगा, 4। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में आया कि नहीं, ये हो गया मेरा द्विघात बहुपद, 1 का आंसर। ठीक है, अब देखिए दूसरा नंबर क्या दिया है, तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है, √2, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है, 1/3, है ना। तो हम लोग जानते हैं बहुपद का फॉर्मूला वही होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब शून्यकों का योग एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए बिठा दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा का जगह क्या है, √2x, और यहाँ पर क्या है 1/3। तो चलिए इसको बढ़िया से हल कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस √x और प्लस का 1/3। अब 3 आया ना, ठीक है, नीचे की कोई भी संख्या को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर उससे क्या करेंगे, 3 है तो 3 से गुना करेंगे, 4 है तो 4 से गुना करते, तो फिर हम लोग 3 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, सबको 3 से गुना कर दिए। तो चलिए गुना कर दिए, तो गुना मतलब हमको नीचे वाला हटाना है बस। तो 3 गुना एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x हो जाएगा, 3 गुना √2x बराबर 3 √2x। अब प्लस, अब देखिए 3 गुना 1/3, यही ना है, 3 3 नीचे कट गया, 1 तो क्या बचेगा, 1। देखिए हो गया मेरा, है ना, दूसरे का भी आंसर समझ में आ रहा ना बुआ से नहीं। ठीक है, अब तीसरा नंबर तुम लोग बना के दिखाओ। तो नंबर क्या है, 0,5। तो हम जानते हैं अल्फा प्लस शून्य का योग बराबर दिया है 0 और शून्यकों का गुणनफल बराबर दिया है √5। तो हम लोग जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस होगा योग एक्स प्लस गुणनफल, तो बिठा दो एक्स स्क्वायर माइनस का 0x और प्लस का √5। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 0x गुना 0 बराबर क्या हो जाता है, किसी भी संख्या से 0 से गुना करेगा तो क्या होगा, 0 होगा और प्लस √5, इसमें एक्स स्क्वायर और प्लस का √5, ये मेरा हो जाएगा तीसरा का आंसर। चौथा नंबर में देखिए 1,1, तो क्या है, शून्यकों का योग बराबर 1 और शून्यकों का गुणनफल बराबर 1। तो हम लोग जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस, यही ना होता है, तो बिठा दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस का 1, बस हो गया, है ना। उसी तरह 5वां नंबर देखिए, 5वां नंबर क्या है, 1/1 माइनस का 1/4 और कोमा में 1/4, सेम उसी तरह बनेगा, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4। तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 1/4 एक्स और प्लस का 1/4, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4, इसमें 2 2 4 आया ना, कोनो बात नहीं, हम लोग क्या कर देंगे, 4 से गुना कर देंगे। तो जब 4 से गुना किया, 4 गुना एक्स बराबर 4x स्क्वायर, और जब इससे गुना करेंगे तो 4 नीचे कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 मतलब x, और यहाँ पर भी बचेगा 1। हो गया मेरा 5वां नंबर, ठीक है ना। हो गया शून्यकों का योग बराबर 4 और शून्यकों का गुणनफल बराबर 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, है ना बबुआ, एक्स स्क्वायर माइनस
1x प्लस, सॉरी यहाँ पर 4 है ना, 4x प्लस 1, ये तो आसानी से हो गया, माइनस का 4x प्लस का 1 हो गया, है ना। इसी के साथ हम लोग का 2.2 भी समाप्त हो चुका है ना। अगर एक बार में समझ में आना तो दोबारा रिपीट करके देख लेना, ठीक है ना। ठीक है, इसी के साथ हम लोग का ये वाला चैप्टर खत्म हो गया। अब अगला चैप्टर के लिए हम लोग अगला वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।